नमस्कार, फॉरेन इवेंट्स स्वयं के सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान के चाबहार पोर्ट के मिलने के बाद अब इंडिया को बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट भी मिल चुका है। जी हाँ, बांग्लादेश के इस मोंगला पोर्ट की स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन के कारण इंडिया और चाइना दोनों ही इस पोर्ट को अपने लिए बहुत ही अहम समझते हैं और इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए चाइना और इंडिया इस पोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और फाइनली दिस इज़ अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। इंडिया ने फाइनली बांग्लादेश का ये पोर्ट टर्मिनल के ऑपरेटिव राइट्स जो हैं वो विन कर लिए हैं। तो अब ये जानते हैं कि ये पोर्ट इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको इंडिया इतना ज़्यादा महत्व क्यों दे रहा है। देखिए, भारत के 7 राज्य जिनको हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, इनके लैंड लॉक्ड बॉर्डर होने के कारण और साथ ही साथ में इन राज्य को सेवन सिस्टर्स को जो रूट कनेक्ट करता है वो बहुत ही छोटा और पतला होने के कारण जिसको हम कहते हैं चिकन स्नैक। और चाइना के बढ़ते अग्रेशन को देखते हुए साथ ही साथ में यदि इस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाए तो सेवन सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं हमारे उनका पूरी तरह से इंडिया के अदर स्टेट से कनेक्शन को रोका जा सकता है और सप्लाई को रोका जा सकता है। इन्हीं सभी पॉइंट्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक अल्टरनेटिव रूट जो कि मेरी टाइम से होकर गुजरेगा उसके लिए इस मोंगला पोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने और साथ ही साथ में इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में अपनी इम्पोर्टेंस और प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए और वहीं पर चाइना पर निगरानी रखने के लिए और चाइना को यदि काउंटर करना हो तो उससे काउंटर करने के लिए वहीं पर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चाइना का 70 to 80% एनर्जी यहीं इंडियन ओशन से होकर इसी रूट के थ्रू गुजरता है। तो इधर चाइना पर हमें इस पोर्ट को मिल जाने के बाद उस पर नज़र रखने के लिए बहुत आसानी होगी। यदि हम ये देखें कि हमारे पास अब तक कितने पोर्ट्स हैं जो इससे कि हम इंडियन ओशन में जो अदर नेशंस में प्रेजेंट हैं उससे चाइना को काउंटर कर सकते हैं या फिर चाइना पर नज़र रख सकते हैं, तो हमारे पास ईरान में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है चाबार पोर्ट, वहीं पर श्रीलंका में हो जाता है सितवी पोर्ट, और अब ये नया थर्ड ऑप्शन हमारे पास जाता है जो कि है बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। यदि हम स्टैटिक्स की बात करें तो वर्ल्ड में टॉप 10 यदि हम कंटेनर ट्रैफिक्स के लिए लिहाज से बात करें तो उसमें से चाइना के 6 पोर्ट आउट ऑफ 10 मोस्ट कंटेनर ट्रैफिक टॉप 10 में आते हैं। वहीं पर यहाँ पर एक भी इंडिया का ऐसा पोर्ट नहीं है जो कि इस लिस्ट में फॉल करता हो। वहीं पर चाइना इंडियन ओशन में टोटल 17 पोर्ट्स पर इन्वॉल्व है, जिनमें से कि 13 पोर्ट्स पर वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। ये देखिए बहुत बड़ा गैप है जिस पर अभी भारत सरकार ने ध्यान देना शुरू किया है और उस पर एक बहुत ही अच्छे तरह से वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल में ही 2 पोर्ट्स को चलाने की और उनके लिए जो राइट्स हैं वो भारत सरकार ने ले लिए हैं, जिसमें कि ये बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट जिस पर चाइना अपनी बहुत चाहता था कि ये पोर्ट उसको मिल जाए, लेकिन इंडिया चाहता था कि ये पोर्ट चाइना को ना मिलकर इंडिया को मिले। देखिए, जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी इंडिया आई थी तभी जब उन्होंने इंडिया के काउंटर पार्ट से अपनी बायलैटरल मीटिंग होल्ड की थी, तभी से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोंगला पोर्ट इंडिया को मिल सकता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ही दिन बाद इंडिया की मीटिंग के बाद बांग्लादेश की पीएम चाइना की मीटिंग करती हैं, जहां पर वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मिलती हैं। लेकिन वहीं पर जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि मोंगला पोर्ट इंडिया को मिल सकता है, अब कयास लगाए जाने लगे थे कि चाइना इस पोर्ट को ले जाएगा। लेकिन फिर ये खबर आती है कि जिस लोन को चाइना से लेने के लिए पाकिस्तान की पीएम ने जो $5 बिलियन का लोन था वो नहीं मिलता है, बल्कि उसकी बजाय $100 मिलियन का ऐसा फाइनेंशियल एड चाइना बांग्लादेश को देता है, जिससे कि चाइनीज़ पीएम खुश नहीं होते हैं। और वहीं पर अभी बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट और सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी वही चल ही रही होती है कि ये न्यूज़ आती है कि इंडिया विंस ऑपरेटिव राइट्स ऑफ टर्मिनल ऑफ मोंगला पोर्ट, और फाइनली ये पोर्ट इंडिया को मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये ट्वीट है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटर पोर्ट ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश पोर्ट्स ए MOU agreement and SOP between both countries has been signed. Mongla and Chittorgarh are declared as ports of call under the coastal shipping agreement.
देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि मोंगला पोर्ट और जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है जिसको बोलते हैं चित्तौड़गम पोर्ट, उसके पहले से ही एक्सेस तो इंडिया को था, लेकिन उस पर हमारी शिप्स जाती थी और चित्तौड़गम पोर्ट का एक्सेस अभी भी हमारे पास है। लेकिन अब जो मोंगला पोर्ट है उसके ऑपरेशनल राइट भी हमारे पास आ चुके हैं और जो उस पोर्ट को डेवलपमेंट और उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम। और ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन पर होने के कारण इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में अहम साबित होने वाला है। एंड फाइनली थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स टू द फॉरेन इवेंट्स बाय एम के सिंह।